अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। राहुल और नेहा नरकुंड से लौटने के बाद उम्मीद कर रहे थे कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने डायन के अवशेषों को मुक्त कर दिया था। गांव में शांति लौट आई थी और अब उनके पास वापस जाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल जब भी सोता तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही जली हुई डायन आती और धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाती, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया है। राहुल पसीने पसीने होकर उठ जाता। वहीं नेहा के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, छू रहा है और कभी कभी तो कमरे में बैठा हुआ भी दिख जाता। एक रात राहुल के मोबाइल में अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। राहुल। उसकी सांसें रुक गईं। यह आवाज जानी पहचानी थी। आकाश। राहुल की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। आकाश तो मर चुका था। तुमने उसे मुक्त नहीं किया राहुल। वह अब और ताकतवर हो चुकी है। भागो भागो वरना। फिर कॉल कट गया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नेहा को जगाया और उसे सब बताया। हमें वापस नरकुंड जाना होगा। जब राहुल और नेहा दोबारा नरकुंड पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। गांव फिर से वीरान हो चुका था। कई घर जल चुके थे और लोगों के चेहरे पर मौत का साया था। दादी मां रोते हुए उनके पास आईं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? पुजारी ने जवाब दिया, जिसे तुमने खत्म किया था वह सच में खत्म नहीं हुई थी। उसका असली शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह आजाद हो चुकी है और अब वह केवल इस गांव तक सीमित नहीं है। राहुल और नेहा की सांसें तेज हो गईं। तो अब, पुजारी ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें उसके असली क्रोध का कारण ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। राहुल और नेहा ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक चौंकाने वाला सच लिखा था। चंपा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक अघोरी तांत्रिक की बेटी थी। उसे जलाने वालों ने यह नहीं सोचा था कि मरने से पहले उसने अपने पिता से एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र सीखा था जिसने उसे मौत के बाद भी ताकतवर बना दिया। अब राहुल समझ गया कि डायन क्यों इतनी ताकतवर थी। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई शक्ति थी जिसे साधारण तरीकों से खत्म नहीं किया जा सकता था। नेहा ने डरते हुए पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? पुजारी ने जवाब दिया, हमें उसे उसी मंत्र के जरिए खत्म करना होगा जिससे उसे शक्ति मिली थी। राहुल, नेहा और पुजारी गांव के सबसे पुराने और गहरे जंगल में गए। वहां एक टूटी फूटी समाधि थी, चंपा के अघोरी पिता की समाधि। पुजारी ने वहां एक हवन शुरू किया और राहुल ने चंपा की आत्मा को बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरे जंगल में एक काला तूफान उठ खड़ा हुआ। डायन हवा में तैरते हुए प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयावह थी। तुम फिर आए हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि पेड़ तक कांपने लगे। पुजारी ने गंगा जल का छिड़काव किया, लेकिन इस बार उस पर कोई असर नहीं हुआ। नेहा ने चीखते हुए कहा, राहुल, हमें तांत्रिक मंत्र पढ़ना होगा। राहुल ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। ओम भैरवाय नमः, ओम कालिकाय नमः। डायन चीखने लगी, लेकिन फिर उसने अजीब से शब्द बोले। अचानक पूरा माहौल बदल गया। राहुल और नेहा की आंखों के सामने एक डरावनी चीज हुई। चंपा अब बदलने लगी थी। डायन का चेहरा धीरे धीरे बदलकर एक जवान लड़की में बदलने लगा। राहुल, मुझे बचाओ। राहुल का दिमाग चकरा गया। यह क्या हो रहा है? पुजारी ने चिल्लाकर कहा, यह उसका आखिरी जाल है, इसे मत देखो। लेकिन राहुल अब पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। डायन ने फिर कहा, तुमने सुना था कि मुझे जिंदा जलाया गया, लेकिन क्या तुमने यह सुना कि मुझे क्यों जलाया गया? राहुल ठिठक गया। मुझे जलाया नहीं गया, मुझे मेरे ही पिता ने बलि चढ़ा दिया था, एक अघोरी तंत्र के लिए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा।
तो सच्चाई कुछ और थी। डायन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। अब मुझे मुक्त करो राहुल। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है। क्या वह एक निर्दोष आत्मा को मुक्त कर रहा था, या फिर किसी ऐसी शक्ति को आजाद कर रहा था जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। नेहा ने राहुल को झकझोरते हुए कहा, जल्दी करो, इसे खत्म करो। राहुल ने अंतिम मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली, मुक्त करो, मुक्त करो। डायन जोर से चिल्लाई और उसकी आत्मा जलने लगी। पूरा जंगल जल उठा और एक अजीब सी रोशनी फैल गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल और नेहा जमीन पर गिर पड़े। पुजारी की आंखों से आंसू निकल आए। अब वह मुक्त हो चुकी है। राहुल और नेहा गांव छोड़कर लौट आए, लेकिन एक हफ्ते बाद राहुल के कमरे की खिड़की अचानक रात को खुल गई। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली शैतान कौन था? राहुल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। कमरे में एक ठंडी हवा दौड़ गई थी। खिड़की अपने आप खुल गई थी और बाहर अंधेरे में कुछ चमकती लाल आंखें दिख रही थीं। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। अगर तू सच में मुक्त नहीं हुई तो सामने आ। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। और फिर एक काले धुएं के बादल से डायन की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। अब उसकी आंखों में वैसी जलन नहीं थी। चंपा का चेहरा अब विकृत नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया राहुल। राहुल चौंक गया। लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? चंपा की आत्मा ने एक धीमी आवाज में कहा, तुमने सच जानने की कोशिश की। तुमने मुझे सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि मेरी आत्मा को न्याय दिया। मैं तुम्हारा आभार मानने आई हूं। राहुल की आंखें नम हो गईं। अब तुम जा सकती हो चंपा। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। डायन की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। अब इस श्राप का अंत हो चुका है। नरकुंड अब फिर से जी सकेगा। और एक आखिरी हल्की मुस्कान के साथ चंपा की आत्मा रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। राहुल और नेहा दोबारा नरकुंड पहुंचे। इस बार माहौल अलग था। कोई डर नहीं, कोई अंधेरा नहीं। गांव के लोग अब खुश थे और हवाओं में अब कोई अशुभ संकेत नहीं था। पुजारी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि इस गांव की तकदीर को बदला है। नेहा ने राहत की सांस ली। अब कोई और इस श्राप का शिकार नहीं बनेगा। गांव के लोग फिर से अपने घरों में खुशी से लौटे। मंदिर में पहली बार घंटियां शुद्ध रूप से बजी और सूरज की किरणें पूरे नरकुंड पर फैल गई। राहुल और नेहा ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने नरकुंड की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अब वे डर की कहानियां नहीं, बल्कि छुपे हुए सच को उजागर करने की कहानियां बनाना चाहते थे। कुछ महीने बाद राहुल ने एक आखिरी बार नरकुंड के जंगल की ओर देखा। वहां अब सब कुछ शांत था। कोई अंधकार नहीं, कोई बुरी ताकत नहीं। राहुल मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कार आगे बढ़ा दी। अब कोई डर नहीं था। अब बस एक नई जिंदगी थी।